हेलो फ्रेंड्स, लखनवी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल से होंगे। चलिए देखिए, मैं आज करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू। चलिए देखते हैं, अब वीडियो मेरा स्टार्ट होता है। नमस्कार। चलिए आज मैं करेला की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे करेले हैं। ये देखिए, मैंने धुल के रख लिया है। और ये देखिए, इसमें देखिए एक थोड़ा सा पका आ गया है, रात में पता नहीं चला। तो मैं अब इसकी रेसिपी शुरू करती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं करेला काटने जा रही हूँ। कटा करेला बनाऊंगी, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि शुगर के लिए करेले का ये पोर्शन जो होता है बहुत फायदे को होता है। तो अगर आप इसको ना काटें तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्दी नमक लगा देते हैं, इसका कड़ुआपन खत्म हो जाता है। लेकिन मेन चीज तो फायदे के लिए कड़ुआपन ही है ना। फिर तो हम आलू खा लें इससे अच्छा, या मीठा खा लें। तो बच्चे नहीं खाते, कोई बात नहीं है। बच्चों के लिए आप हल्दी नमक लगा सकते हैं, लेकिन भाई मैं नहीं लगाती हूँ। मैं तो जैसा मुझे भगवान ने दिया है मैं वैसा ही बना खाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसका कड़ुआपन जो है शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका आप एक करेला और आधा खीरा और एक टमाटर आप जूसर में जूस निकाल के पिए, कभी भी शुगर नहीं होगी। मैं भी पीती हूँ, एक करेला का परमानेंट में पीती हूँ। तो ये इसलिए मैं इसको ऐसे ही काटूंगी और कटा करेला बनाऊंगी, तो मैं ये छिकला भी नहीं निकाल रही हूँ। और एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं निकाल भी देती हूँ इस छिकले को ना, तो ज्यादा प्याज डाल के उसकी भी अलग से सब्जी बनाती हूँ, जिससे वो भी इस्तेमाल में आ जाए। चलिए अब हम करेला काट के आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये आगे वाला, ये थोड़ा सा हम निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं। ये देखिए, ये चीज निकाल देते हैं। और अगर हम भरा करेला बनाते हैं, भरुआ, तो ये भी हम नहीं निकालते। इसको पकड़ के घुमाने में और पलटने में ज्यादा आराम हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा करेला कट गया है। अब मैं आपको बताऊं कितना पतला चिप्स इसका हम काटते हैं। देखिए, ये मैं कटा वाला बनाने जा रही हूँ, कटा करेला। तो ये देखिए, ये जितना पतला पतला बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, देख लिया आपने। बस ऐसे ही मैं सारे पीस, ये फिर देख लीजिए, ये पतला सा आलू चिप्स से थोड़ा ज्यादा, 2 गुना। ये देखिए, ज्यादा मोटा बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा और अच्छा भी कम बनता है। तो ये कुरकुरा बनेगा। देखिए बना के दिखा रहा है। ये देखिए, अभी करेला नए आ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं, शुरुआत हो रही है करेले की, इसलिए ये देखिए एक भी बीज नहीं है, बहुत मुलायम करेला है। ये देखिए, एक भी बीज किसी में नहीं है, सब में नहीं है, सब मुलायम है बिल्कुल। एक करेला था मेरा जो पक गया था, मेरी लापरवाही से बनाया नहीं मैंने, और फ्रिज में नहीं चालू था, तो ये पक गया है देखिए। लेकिन इसको भी फेंकूंगी नहीं, ये बीज थोड़ा सा निकाल देते हैं। वैसे बीज भी फेंकने नहीं चाहिए, ये सब मिला के पौष्टिक होता है, बीज का अलग गुण होता है। लेकिन ये पक गया है, इसलिए देखिए मैं इसका बीज निकाल दूंगी, लेकिन करेला नहीं फेंकूंगी, करेला सब्जी में डाल दूंगी। ये देखिए, तो अब हम कढ़ाई रखने जा रहे हैं। देखिए, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। करेला मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ और थोड़ा सा तेल डाल के, ये मेरा तिल का तेल है, इसमें बना रही हूँ मैं। ये अब तेल मेरा गर्म हो जाए, गैस में तेज कर देती हूँ। अब देखिए, तब तक मेरा ये, आप देखिए, ये देखिए, ये मेरा सौंफ है, ये जीरा है, ये थोड़ी सी अजवाइन है, और ये मगरैल है। मगरैल को कलौंजी भी बोलते हैं, काला जीरा भी बोलते हैं, लेकिन गांव में इधर तो हम लोग मगरैल ही बोलते हैं। अब यहाँ शहर में कलौंजी बोली जाती है और काला जीरा भी बोला जाता है। पहले मैं बहुत दिन नहीं समझ पाई कि ये काला जीरा किसको कहते हैं। ये देखिए, ये जीरा है, ये सौंफ है, ये कलौंजी, और ये देखिए, ये मेरी मेथी है। मेथी थोड़ी डालेंगे क्योंकि मेथी से कड़वा हो जाता है। अब हम एक साथ ही सब कुछ डाल देंगे, देखिए, क्योंकि ज्यादा इसको हमको भूनना नहीं है, थोड़ा चटकना भर है, कच्चा अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए, आधा प्याज। अब प्याज भूनना है, प्याज भी हमें जलाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा। अब इधर तब तक हम इसमें देखिए, ये मेरे करेले कटे रखते हैं, इनमें मैं मसाला डाल देती हूँ, इसी में हम डाल देते हैं। देखिए, गैस थोड़ा धीमी करते हैं, नहीं प्याज जल जाएगा। वो सारी हल्दी गिर गई।
देखिए ये थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें हल्दी मिक्स कर दी। इसको मैं धुलूंगी नहीं, ये मत समझिएगा कि मैं धुलने के लिए डाल रही हूँ, मैं तो ऐसे ही डालूंगी। और इसी में थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। अब डाल दिया थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। बहुत लोग करेला में लाल मिर्च नहीं डालते, आप जैसा पसंद करें, मन हो डालें मन हो ना डालें, बहुत लोग नहीं डालते। अभी देखिए थोड़ा सा मेरा किचन किंग मसाला है, ये ज़्यादा मसाला नहीं है बस। और गैस भून रहा मेरा, बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। ये देखिए बहुत, बल्कि हाफ स्पून के करीब मैं इसमें बेसन मिक्स कर दूंगी, हाफ स्पून बस, इतना ही सामान पड़ेगा इसमें। और ज़्यादा धनिया तो हम डालते नहीं हैं, भरे वाले में डालते हैं, इसमें नहीं डालते, भरे मसाले में डालते हैं। इसको हम कोट कर देंगे जब तक हमारा प्याज पकता है, तब तक ये करेला मेरा, ये देखिए। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कड़वा तेल में देखिए बिल्कुल कड़वाएगा नहीं। इसमें थोड़ा अमचूर डाल देंगे अभी हम, तो ये कड़ू नहीं लगेगा। ऐसे भी तेल में चिप्स जैसा इसको आप फ्राई कर सकते हैं। जैसे शुगर उगर के मरीजों को तो करेला ज्यादा रामबाण होता है, तो इसको दिन भर मतलब इसका चिप्स भी बनाइए, जैसे ऐसे बेसन में डुबोइए और कढ़ाई में निकाल लीजिए, बहुत टेस्टी तैयार होता है। जैसे आप गोभी के पकौड़े बनाते हैं वैसे ही। ये देखिए प्याज भून गया है, ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसी में देखिए मैं करेला डालूंगी बिना किसी झंझट के, और पानी नहीं डालूंगी मैं। अमचूर डाल देते हैं थोड़ा, अमचूर इतना डाल देते हैं। अब तो ऐसे आम आने वाला है, आम का सीजन, तो करेला बनाने में तो अब मजा आएगा। आम की अंबिया डालिए, उसका टेस्ट दूसरा ही होता है। अमचूर का टेस्ट दूसरा, अंबिया का टेस्ट दूसरा। ये देखिए इसको हम पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने से थोड़ा कड़वाहट बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको धीमी आंच पे ऐसे इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको धीमी आंच पे, धीमी आंच पे ऐसे ढक देंगे और गैस धीमी कर देंगे। 5 मिनट को दूसरा काम करिए, तब तक ये करेले थोड़ा सा पक जाएंगे। देखिए मैं करेला करेला रेडी हो गया मेरा। देखा पानी बिल्कुल नहीं पड़ा, भाप में बहुत धीमी आंच पे मैंने इस करेले को पका लिया है। देखिए पक गया है कि नहीं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना पतला मैंने काटा था, उसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, और बेसन डाल दिया है, इसमें कुरकुरा हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें, ये भुना तिल है मेरा, ये डाल देते हैं। ये देखिए इसको डाल देंगे, इससे थोड़ा करारापन ज्यादा आ जाता है और बहुत टेस्टी बन जाता है और फायदेमंद भी होता है। ठीक, अब इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं, गैस को कर देते हैं बंद। सब्जी मेरी बन गई। ये देखिए लोहे की कढ़ाई में बनी है, इसमें आयरन भी बहुत है। ये देखिए, ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को भी ग्रो करें। ये देखिए ये इसे मसाला लग गया है, इसी में आप मिक्स कर दें। इसको आप पराठा पूरी किसी चीज से खाएं। ये हम तो चावल तो खैर हम नहीं खाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चावल ही, लेकिन मैं दलिया बनाती हूँ, दलिया से मुझे बहुत पसंद आता है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए,
ये करेला की सब्जी। अगर आपको पसंद आए प्लीज तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, आपके घर में सबको पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। और मैं बताऊं बिल्कुल भी ये जो तिल और अमचूर वगैरह पड़ गया है बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मैंने टेस्ट करके देख लिया है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है ये। तो ये देखिए, ये अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए धनिया डाल दिया। अब देखिए इसका स्वाद, और इसको आप बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसके ऊपर से भी ये मेरी भुनी तिल है, कच्ची तिल मत डालिएगा। ये देखिए मैंने भून के रख लिया है। ये हमको भरुआ सब्जियों में ये तिल बड़ा अच्छा लगता है। अभी शाम को मतलब थोड़े करेले मैंने बचा लिए हैं, तो मैं कल बनाऊंगी भरुआ करेला। तो उसमें भी मैं जब लपेटती हूँ करेले तो उसके ऊपर से मैं तिल जरूर डाल देती हूँ। ये देखिए, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए प्लीज एक लाइक तो बनता है। देखिए, ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।